जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ज़रा समझिए। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि बेरवदार ठोस का उदाहरण है। तो ये 2021 की बोर्ड एग्जाम में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पहला ऑप्शन है हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा नमक है, चौथा रबर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात रबर। रबर आपका क्या है, तो बेरवदार ठोस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रबरदार ठोस हैं, और यह 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है हीरा है, दूसरा कांच है, तीसरा है रबर एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हीरा। हीरा क्या है आपका, तो एक रबरदार ठोस है। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 14 एंड चौथा है 8। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाव व्यक्त किया जाता है। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एक्स एब्सोल्यूट एन बाई एन प्लस में एन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपेक्षिक दाब का अवनमन होता है। आपेक्षिक दाब का अवनमन होता है। आपेक्षिक दाब का जो अवनमन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हो जाएगा यहाँ पर P0 माइनस PS बाई में कितना हो जाएगा, PO हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है इसमें कि प्रासंगिक दाब बढ़ता है जब तापमान क्या होता है, बढ़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कहता है, इसको जरा समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का जो होता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोराउस का नियम है, क्लोराउस का नियम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लेमडा एम प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू लेमडा प्लस लेमडा एक्स माइनस। ठीक है, इतना बात क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है, इसमें ज़रा समझिए कि सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत विभवांतर बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सेल में रिडॉक्स रिएक्शन कब होगा, तो इसके लिए सेल का विद्युत विभवांतर बल क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर बल होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होना चाहिए। यदि धनात्मक होगा तभी जाकर क्या होगा, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया होंगी। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्हेनियस समीकरण है, आर्हेनियस का समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अर्थात के इक्वल टू ए माइनस में ए बटा आर टी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 8 होता है। ठीक है, हीरा के जो यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो होती है कितना, 8। क्लियर है इतना तक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है ना, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, इसको ज़रा समझिए। ये भी अपने आप में ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि कांच हो जाएगा। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
यानी कि कांच। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की क्रिस्टल संरचना में Cl आयंस की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात FCC हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन द्रवयोग राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बेंजीन मेथनॉल जो है वही दर्शाता है, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम विलन का प्रासरण दाब है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम विलन का प्रासरण दाब है, तो 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 24.6 ATM हो जाएगा। ठीक है, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि अभिक्रिया 3A टेंस टू 2B के लिए अभिक्रिया का वेग dB बाई डेल्टी है बराबर होंगे किसके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि -2/3 इंटू में d/dt। क्लियर इतना तक, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि H++ OH- यह बना देता है H2O, तो कैसा अभिक्रिया, अति मंद है, मंद है, तीव्र या मध्यम चालकीय है। ठीक है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह क्या है, एक तीव्र अभिक्रिया, क्या है, एक तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा निम्नलिखित ग्राफ के स्लोपों से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कि ए भर से 1/T हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन क्या है इसको समझिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाइट एंड लिगेंड है, वाइट एंड लिगेंड है। इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम के साथ कौन तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है ना, एल्युमिनियम के साथ कौन सा ऐसा तत्व है जो तिर्यक संबंध दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, अर्थात बेरिलियम। बी से क्या होता है, बेरिलियम, अर्थात बेरिलियम एक ऐसा तत्व है जो तिर्यक संबंध दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि सच में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।